आप सभी का हमारे YouTube चैनल ANT वीडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है PSC फ़ोटो सिमिलर एंट्री। जब भी आप BLO ऐप में PSC चेकलिस्ट भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, PSC विद इन पार्ट और PSC अक्रॉस पार्ट। आखिर इन दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है और इन दोनों प्रकार की PSCs को हमें किस प्रकार से चेकलिस्ट में भरना है, तो आज हम हमारी वीडियो में इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, PSC बेसिकली 3 प्रकार की होती है। आप ही के भाग में होने वाली PSC, आप ही की विधानसभा में दो अलग अलग भागों के बीच में होने वाली PSC और दो अलग अलग विधानसभाओं के बीच में होने वाली PSC। जो ये पहली वाली PSC है, ये ऐसी PSC है जिसमें दोनों रिकॉर्ड आप ही के भाग के हैं। रिकॉर्ड नंबर A का फ़ोटो रिकॉर्ड नंबर B के फ़ोटोग्राफ से मैच हो गया है तो वो विद इन पार्ट PSC कहलाती है। जो दूसरी वाली PSC है, इस PSC में आप ही की विधानसभा है, ठीक है, आपका कोई विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आपका भाग और आपके पास वाला भाग या कोई दूसरा भाग, तो दो अलग अलग भागों के, आप ही की विधानसभा के दो अलग अलग भागों के, जिसमें एक भाग तो आपका और एक कोई दूसरा भाग होगा, इन दोनों भागों के दो या दो से अधिक पहचान पत्रों में फोटोग्राफ एक जैसे मैच हो जाएं तो फिर वो PSC अक्रॉस पार्ट कहलाएगी, लेकिन सेम विधानसभा। और जो तीसरे प्रकार की है कि एक भाग आपका और दूसरा भाग किसी दूसरी विधानसभा का, वो आपके पास वाली विधानसभा भी हो सकती है या किसी भी दूसरी विधानसभा का वो हो सकता है, तो वो कहलाएगी आपकी PSC अक्रॉस AC। अगर अन्य भाग की PSC है तो फिर वो उसको PSC अक्रॉस पार्ट कहा है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों प्रकार की PSC में, यानी कि PSC विद इन पार्ट और PSC अक्रॉस पार्ट, इन दोनों प्रकार की PSC में जो हम BLO चेकलिस्ट भरेंगे तो इन दोनों प्रकार की PSC को वहाँ पर भरने में, जो चेकलिस्ट को भरने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को हम जानने के लिए आइए चलते हैं हमारी BLO ऐप पर कि किस प्रकार से हमें वहाँ पर ध्यान रखना है कि PSC विद इन पार्ट में क्या करना है और PSC अक्रॉस पार्ट में हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक वोटर तो आपका है, लेकिन एक वोटर जो है अक्रॉस पार्ट की स्थिति में, अक्रॉस पार्ट वाली स्थिति में एक वोटर आपके भाग का नहीं है, आप उसको नहीं जानते, तो आप चेकलिस्ट में उसके लिए क्या भरेंगे। तो आइए हम देखते हैं, चलते हैं BLO ऐप की तरफ। ये हमारी BLO ऐप है। BLO ऐप में PSC से संबंधित ऑपरेशंस करने के लिए ये PSC वाला जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस ऑप्शन की सहायता से PSC को परफॉर्म करना है, PSC चेकलिस्ट भरी जानी है। हम PSC पे टच करेंगे। PSC का जो पहला ऑप्शन है PSC आइडेंटिफाइड, यहाँ से आप केवल अपने भाग की PSCs को देख सकते हैं। PSC आइडेंटिफाइड में जाएंगे तो यहीं पे आपको दो कैटेगरीज यहाँ पे इन्होंने बना रखी हैं, PSC विद इन पार्ट और PSC अक्रॉस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो PSCs हैं, ये जो आपको क्रमांक नंबर 1 2 3 दिख रही हैं, ये तो विद इन पार्ट हैं, और जो बाकी जो ये डेटा आपको मैंने शो किया है ये अक्रॉस पार्ट है, ठीक है। अक्रॉस पार्ट और विद इन पार्ट में आइडेंटिफिकेशन में भी फ़र्क है थोड़ा सा, वो भी आप देख लें। विद इन पार्ट के आइडेंटिफिकेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे जो दोनों रिकॉर्ड हैं वो नीले रंग के हैं, यानी कि दोनों रिकॉर्ड ही आपके हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अक्रॉस पार्ट में चलेंगे तो आप देखिए, अब मैं अक्रॉस पार्ट की तरफ आ गया हूँ। अब मैं सीरियल नंबर 1 वाला जो PSC है उसके डेटा को देखता हूँ तो यहाँ पर दो रिकॉर्ड हैं, लेकिन नीला वाला, क्योंकि मैंने बताया था कि नीला वाला आपका है, आपका भाग है, और वाइट वाला ये किसी और भाग से संबंधित है। अब ये भाग आपकी विधानसभा का भी हो सकता है और हो सकता है कि ये भाग किसी दूसरी विधानसभा का भी हो, ठीक है। तो ये नीले कलर का जो यहाँ पर किया हुआ है डेटा, ये आपके भाग का है, और वाइट कलर का डेटा दूसरे भाग का है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का जो डेटा आप देख रहे हैं कलर कोड में, ये केवल आपको PSC आइडेंटिफाइड वाला जो ऑप्शन है इसी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, ठीक है। आपको अगर PSC चेकलिस्ट को सबमिट करना है
तो उसके लिए आपको चेकलिस्ट सबमिशन वाला जो ऑप्शन है, इसकी सहायता से आपको चेकलिस्ट सबमिट करनी होगी। तो आइए हम चेकलिस्ट सबमिट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि विद इन पार्ट पीएससी में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे और अक्रॉस पार्ट एसी में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, विद इन पार्ट पीएससी का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो उस चेकलिस्ट को सबमिट करने के लिए आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप उस वाले वीडियो पे आपको देखना होगा। मैं इसमें अक्रॉस पार्ट एसी चेकलिस्ट कैसे भरते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मुझे पता है कि 28,559 नंबर की जो पीएससी है वो अक्रॉस पार्ट है। ठीक है, और जो पहले नंबर की है वो विद इन पार्ट है। इन दोनों के ऑप्शंस में थोड़ा सा अंतर आएगा, मैं आपको दोनों को एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले पे, ये विद इन पार्ट है। यहाँ पे आप देखें तो वोटर का नाम अलग अलग है। ठीक है, वोटर का नाम अलग अलग है, यहाँ पे देख लेंगे। ये वी से स्टार्ट है और ये के से स्टार्ट है। ठीक है, दोनों वोटर्स अलग हैं, दोनों के इपिक नंबर भी अलग हैं। ठीक है, और दोनों, लेकिन अब क्योंकि विद इन पार्ट है तो दोनों का जो है भाग संख्या एक जैसी है। इन दोनों के फ़ोटो भी एक जैसे हैं, तो ये विद इन पार्ट पीएससी है। विद इन पार्ट पीएससी फिर रिपीट कर रहा हूँ क्यों है, इनका क्रमांक, इनका जो भाग संख्या है वो एक जैसी है। दोनों ही वोटर्स की जो भाग संख्या है वो एक जैसी है। ठीक है, जब आप इस पीएससी को चेकलिस्ट सबमिट करेंगे तो चेकलिस्ट सबमिट करने की जो एक्शन की जो वाला जो कॉलम है आपका, ये दोनों ही वोटर्स के लिए एक जैसा आएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी ओरिजिनल, एएचडी और पीएन, ओरिजिनल, एएचडी और पीएन। अब इन तीनों में से किसको चूज करना है, उसके लिए आपको हमारा जो पहला वाला वीडियो है पीएससी विद इन पार्ट वाला, वो देखना होगा। अब दूसरे वाले वोटर के लिए चलते हैं। दूसरे वाले वोटर के लिए भी आप देख लीजिए, यहाँ पर सेम ऑप्शन है, ओरिजिनल, एएचडी और पीएन। ठीक है, यानी कि पीएससी विद इन पार्ट में आपको दोनों ही वोटर्स के लिए सेम एक जैसी चेकलिस्ट भरनी है। हाँ, ऑप्शन आपको चूज भौतिक सत्यापन के आधार पर करना है। हो सकता है कि आपको एएचडी भरना पड़े, या हो सकता है आपको पीएन भरना पड़े, या हो सकता है आपको ओरिजिनल भरना पड़े, और दोनों ही वोटर्स में अलग अलग आपको भरना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक जैसे हैं। अब हम चलते हैं पीएससी अक्रॉस पार्ट पे, बाहर निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 3 जो है, सीरियल नंबर 3, ये अक्रॉस पार्ट की पीएससी है। ठीक है, अक्रॉस पार्ट की पीएससी पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखें ये पीएससी कैसे है, इन दोनों का रिकॉर्ड का जो डिटेल है वो अलग है, इनका नाम अलग है। ठीक है, और इनके इपिक नंबर भी अलग हैं। ठीक है, और इनका देखिए, इनका भाग संख्या भी अलग है, इनकी भाग संख्या भी अलग है। तो यानी कि क्या हो गया, पीएससी अक्रॉस पार्ट, यानी कि आपके पार्ट के बाहर का कोई रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड से मैच हो गया तो वो क्या कहलाएगा, पीएससी अक्रॉस पार्ट। ठीक है, अब हम इनकी चेकलिस्ट को सबमिट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब आपको आपका भाग संख्या याद होना चाहिए। ठीक है, उसमें तो ये पहला रिकॉर्ड है वो मेरी भाग संख्या है। इसमें आप देखेंगे जो एक्शन वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ओरिजिनल, एएचडी और पीएन, फोटो नॉट मैचिंग। ओरिजिनल का मतलब हो गया कि ये मतदाता मेरा ही है, और इसका फ़ोटो भी सही है। एएचडी का मतलब हो गया कि मतदाता तो मेरा ही था लेकिन मेरे भाग से शिफ्ट कर गया है। और पीएन का मतलब है कि मतदाता मेरा ही है लेकिन इसका फ़ोटो ये नहीं है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, तो फिर हम पीएन वाला ऑप्शन काम में लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वोटर पर, क्योंकि वो हमारा वोटर नहीं है, वो किसी और भाग का वोटर है। तो आइए हम चलते हैं उसके पास कि वहाँ पर कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ये रिकॉर्ड नंबर 2 है, इस पर चलते हैं, इसकी एक्शन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्शन में जो ऑप्शन है, यानी कि हम जो इस पीएससी को चेकलिस्ट को सबमिट करने के लिए जो एक्शन काम में लेंगे, वहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, नो इन्फॉर्मेशन और डुप्लीकेट। अब आप इसको ढंग से समझें, ये वोटर आपका नहीं है, ये किसी दूसरे पार्ट का है, दूसरे बीएलओ का है। अब या तो आपको इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर करेंगे नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब डुप्लीकेट कब करेंगे आप, जब आपको पता लगा कि इस वोटर का नाम, इस वोटर का जो डिटेल्स हैं, मैं फोटोग्राफ, इस वोटर की डिटेल्स और फोटोग्राफ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके जो भी आपने आपके भाग में जो रिकॉर्ड देखा है, रिकॉर्ड नंबर ए, उसके समान ही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका डुप्लीकेट। यानी कि आपको लगता है कि जो ऊपर वाला जो वोटर था, पहले वाला जो वोटर था रिकॉर्ड नंबर ए का, रिकॉर्ड नंबर ए का वोटर एकदम सही है, यानी कि ओरिजिनल। ओके, उसमें किसी प्रकार की एएचडी नहीं है, उसमें किसी प्रकार की पीएन, फोटो नॉट मैचिंग वाली एरर नहीं है। यानी कि अगर आप उधर ओरिजिनल पे टच करते हैं
और इधर जो रिकॉर्ड नंबर बी है इसका फ़ोटोग्राफ और इसकी डिटेल में सब आ गई, इसकी फादर नेम, एड्रेस, खुद का नाम, ठीक है, एपिक नंबर को छोड़कर बाकी सब डिटेल्स और इसका फ़ोटोग्राफ एक जैसा है, और आपको लगता है कि आपके भाग का जो वोटर है वो निवासरत भी है, यानी कि ओरिजिनल है, तो फिर आप यहाँ पर किस चीज़ को काम में लेंगे? यहाँ पर आप काम में लेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। और डुप्लीकेट करके यहाँ रिमार्क में आप क्या लिख देंगे? रिमार्क में आप लिख देंगे डुप्लीकेट, और इस चेकलिस्ट को कर देंगे आप सबमिट। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो आपके भाग का वोटर नहीं है, अब आप उसके लिए क्या एक्शन लें। तो या तो आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है, तब तो नो इन्फॉर्मेशन। और डुप्लीकेट किस स्थिति में करना है? जब इस पीएससी में आपके भाग का वोटर ओरिजिनल है और जो बाकी जो वोटर्स हैं दूसरी पार्ट के, क्योंकि वो आपके पार्ट का वोटर नहीं है, तो दूसरे पार्ट के जितने भी वोटर, अगर इसमें 3 वोटर होते हैं, आपके भाग के अलावा 3 वोटर होते हैं, तो उन तीनों वोटर्स के लिए आप क्या करते? डुप्लीकेट काम में लेते, यदि उनका फोटोग्राफ और उनकी डिटेल हूबहू मैच हो जाती तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक्रॉस पार्ट वाली पीएससीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्रॉस पार्ट का मतलब आपके पार्ट के बाहर के रिकॉर्ड भी पीएससी में शामिल किए गए हैं, जिनका फोटोग्राफ आपके वाले पार्ट के रिकॉर्ड से मैच होता है। समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको पीएससी को चेकलिस्ट को सबमिट करना है। थैंक यू।